कि जो कुछ आप मांग रहे हैं परमेश्वर वो सब कुछ आपको देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ देगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिसकी आप आशा धरे हुए हैं, जो कुछ आप मांग रहे हैं। और परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर से है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश न हो। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 31 और 32 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपना निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा? आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी सब कुछ बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, आपको और मुझे बनाया है, उच्च पद वाले को, नीचे पद वाले को, हर किसी को बनाया है, तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है? जब वो हमारे साथ में है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता। और जो होगा भी तो वो हार जाएगा, वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि उसने आपसे, मुझसे, हम सबसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा भी हमारे लिए दे दिया। जब अपना एक निज पुत्र उसने हमारे लिए दे दिया तो फिर वो बाकी चीजें हमें क्यों न देगा? बाकी सब कुछ जो आप उससे मांग रहे हैं वो क्यों न देगा? वो आपको वो सब कुछ देगा। जब उसने अपना निज पुत्र, जो बहुमूल्य चीज थी, वो आपके लिए दे दी, आपको खरीदने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, जब उसने वो बहुमूल्य चीज दे दी तो फिर वो छोटी मोटी चीजें जो इस संसार में आवश्यक हैं वो आपको क्यों ना देगा? वो सब कुछ आपको देगा। आप सोच कर देखें दोस्तों कि परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य, अपना सब कुछ, अपना बेटा आपके लिए दे दिया। और आप चिंतित हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, इन सब बातों के लिए, हमारा भविष्य क्या होगा, इन सब बातों के लिए आप चिंतित हैं। आप सोच कर देखिए कि हर एक उत्तम आशीष उस सर्वशक्तिमान की ओर से हमें मिलती है, उस परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलती है। सब कुछ का भंडार उसके पास भरा हुआ है। और जब उसने अपना बहुमूल्य आपको दे दिया तो फिर छोटी मोटी चीजें ये आपको क्यों ना देगा? वो ये सब आपको देगा। सोचो, यदि एक बहुमूल्य चीज, सपोज कोई हीरा मेरे पास है और मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि वो हीरा मैंने आपको दे दिया जिसकी कीमत बहुत अधिक है, जब वो मैंने आपको दे दिया तो बाकी चीजें मैं आपको क्यों ना दूंगा, जब मैंने अपना बहुमूल्य आपको दे दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य, अपना निज पुत्र, अपनी सबसे प्रिय चीज आपको दे दी है, तो बाकी चीजें वो आपको क्यों न देगा? वो अवश्य देगा। इसलिए आप चिंतित न होएं, परेशान न होएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसके समय का इंतजार करें। वो अपने समय में आपके जीवन में काम करेगा। और जब लोगों के जीवन में उनके समय के अनुसार नहीं होता तो तब वो निराश होते हैं, तब वो दुखी होने लग जाते हैं, तब वो परेशान होने लग जाते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि वो हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। भरोसा रखना है, धीरज रखना है, वो आपको उस धीरज का फल देगा और अवश्य आपके जीवन में वो सब कुछ देगा जो आप मांग रहे हैं, जिसकी आप आशा कर रहे हैं, जिसकी आपने कल्पना की है। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।